हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे चांस बनते हैं कि आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 10 या 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आप सही करके ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। पहला प्रश्न है हमारे पास, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ए में निबंध, बी नाटक है, सी उपन्यास और डी कहानी। तो इसमें सही उत्तर आपका है पहला निबंध। ठीक है, क्या लिखूं क्या है, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो इसमें पूछा गया है चिंतामणि निबंध संग्रह है, किसकी निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, जैनेन्द्र की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया यह चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, कौन लिखा है चिंतामणि को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की। ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास वृंदावन लाल, बी वाला ऑप्शन है अमृतसराय, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, अमृतसराय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आकाशद्वीप और ममता कृति है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद की और दिनकर की। शंकर प्रसाद का लिखा गया यहाँ पे जो हमारा कृति है ममता है, और यह आकाशद्वीप भी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखी गई कृति है। ठीक है, अगला हमारे पास बात करते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारे पास, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इलाचंद जोशी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है गुनाहों के देवता। ठीक है, अगला प्रश्न है, गब्बन उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, निराला जी का और अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है गबन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो ये संस्मरण भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, नाटक है। क्या है, नाटक है, अजात शत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, तितली उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र का, यशपाल का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास तितली। ठीक है, अगला प्रश्न 9वां है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, मर्यादा और वहंस। ठीक है, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है हमारे पास, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मेरी असफलताएं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है, ठूठा आम किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है भगवत शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसमें जो है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, भगवत शरण उपाध्याय की। तो भगवत शरण उपाध्याय ने ठूठा आम की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा लिखिए। पर ए दिया गया है 1900 से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन बी है 1919 से 1938 तक, 1925 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1919 से 1938 तक हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारे पास, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन ए दिया गया है यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, राजकुमार वर्मा। तो राजकुमार वर्मा जो है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी,
जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। ठीक है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये वो एक उपन्यास है। झूठा सच क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ठलुआ निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ठलुआ निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय जो है ठलुआ निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एकाकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है किसे? राजकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, राजकुमार वर्मा को। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, आत्मकथा। क्योंकि इस प्रश्न में ही आत्मकथा है, यानी कि इस नाम में ही, इस विधा के नाम में ही हमारे पास आत्मकथा दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका आत्मकथा हो जाएगा। ये रिपोर्टाज नहीं होगा, उपन्यास नहीं होगा, कहानी नहीं होगा, ये आत्मकथा आपका ऑप्शन सही है। 20वां और अंतिम प्रश्न हमारे पास है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे 20 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने सभी वीडियो को देखा है तो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के होंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।